topic comparing quantities. Question number 5. A VCR and a TV were brought for rupees 8,000 each. TV, VCR और TV दोनों ही 8,000 में लाए गए हैं. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. शॉपकीपर को लॉस हो रहा है 4% VCR पे एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी. टीवी पे उसको 8% प्रॉफिट मिल रहा है. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन. आपने बताना है गेन या लॉस हो रहा है होल ट्रांजेक्शन में, गेन हो रहा है कि लॉस परसेंट हो रहा है. गेन परसेंट हो रहा है, कितने परसेंट हो रहे हैं गेन, या लॉस कितने परसेंट हो रहे हैं ओवरऑल में, दोनों ट्रांजेक्शन्स में. सॉल्यूशन में लिखेंगे हम CP of TV. Cost price of TV is rupees 8,000. ठीक है. इसी तरह CP of VCR. VCR की कॉस्ट प्राइस भी है रुपीज़ 8,000. ठीक है. अब हमने बताना है 4% लॉस ऑन VCR. VCR पे इसको 4% लॉस हो रहा है. मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 100. अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 100 है तो अगर इसमें 4% लॉस हो रहा है तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, so SP is रुपीज़ 96. अगर कॉस्ट प्राइस है 100 तो इसमें 4% कम हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं 100 में, हम सपोज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब है इसका जो SP होगा वो 96 होगा, क्योंकि 4 रुपीज़ इसमें कम हो जाएंगे. 100% रख रहे हैं हम तो उसमें 96 आएगा. इसी तरह इफ़ CP is cost price is रुपीज़ 8,000. अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 8,000 है, SP कितना होगा? तो उस वक्त SP होगा 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8,000. ठीक है. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7,680 रुपीज़. 7,680. ठीक है. इसके बाद है ये आ रहा है SP ऑफ VCR. SP ऑफ VCR आपके पास आ रहा है 7,680. नाउ 8% प्रॉफिट ऑन टीवी पे 8% प्रॉफिट हो रहा है. मीन्स इसका मतलब क्या है? इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ अगर कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 100 तो इसमें 8% गेन हो रहा है. सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 108 क्योंकि 8% हो रहा है. ठीक है. इसी तरह इफ़ CP इज़ रुपीज़ 8,000. अगर कॉस्ट प्राइस 8,000 है, SP उस टाइम क्या होगा? SP जो हमारे पास आ रहा है SP इसका SP क्या आएगा? 108 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8,000. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 8,640 रुपीज़. 8,640. तो ये भी हमारे पास आ रहा है SP ऑफ टीवी का सेलिंग प्राइस. ये टीवी का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रहा है. ये सेलिंग प्राइस VCR का हमारे पास आ रहा है. ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे हम? ओवरऑल
overall cost price of TV and VCR। दोनों का हम बताएंगे, VCR का ओवरऑल प्राइस और TV का ओवरऑल प्राइस। वो आपके पास है 8000 VCR हैं, 8000 TV भी हैं। तो इनको ओवरऑल जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है ₹16,000 हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ओवरऑल सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR, दोनों का ओवरऑल हम लिखेंगे, वो आ रहा है 7000, ये है 7680 प्लस 8640। वो जब हम ऐड करते हैं वो आता है 16320। ठीक है, तो आप देख लीजिए ओवरऑल में क्या देख रहे हैं आप, ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की। तो कितना ग्रेटर है, सो प्रॉफिट हो रहा है इसमें। सो प्रॉफिट ऑफ ₹16,320 माइनस 16,000। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है 320। सो इसमें प्रॉफिट परसेंट हमारा आता है ₹320। ये इस तरह क्वेश्चन ख़त्म हो गया।